राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। चलिए तो आज हम 300 से पार भक्ति काल में देखेंगे। भक्ति काल से युद्ध से हम लोग 300 प्रश्न देख चुके थे। तो आज का पहला प्रश्न है, जवाब देंगे आप लोग। आज हम लोग समय से लाइव हो चुके हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। क्लास को एक बार आप शेयर कर देंगे ताकि सब जुड़ें। हाँ, गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए क्वेश्चन पे आइए, जवाब दीजिए। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उठाए परिथमी झूठी। तो ये पंक्ति पद्मावत से है, जायसी की। किससे है? तो पद्मावत से। दूसरा प्रश्न है कि शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना किसे माना है? दूसरे का जवाब देंगे शुक्ल जी के अनुसार। तो जवाब आया सी, सही जवाब है। मृगावती को शुक्ल जी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कासिम शाह की रचना है। कौन सी रचना कासिम शाह की है? तो हंस जवाहिर, ए ऑप्शन सही जवाब आया। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती कथा ईश्वर दास। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो पद्मावत में प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण है। इसमें दोहा चौपाई की शैली है। यह भारतीय लोक कथा पे आधारित प्रबंध है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो डी वाला असंगत है, प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत दिया है। ठीक। हाँ, पांचवें प्रश्न पे आइए। आपको बताना है कि भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? पांचवा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो पांचवा का बी जवाब आया एकदम सही। सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। 6 नंबर का प्रश्न है आपसे, हिंदू मग पे पाव न राख्यो, अकाजो बहुते हिंदू भाख्यो। ये पंक्ति किस बोली में है? ब्रज में, भोजपुरी में, अवधी में, बुंदेली में? जवाब है अवधी, सही जवाब है। नूर मोहम्मद की पंक्ति है अवधी में। 7वां प्रश्न है, कौन प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूर, जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। तो सूरदास प्रेम मार्गी नहीं है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं ये। बाकी तो सब आपके प्रेम मार्गी हैं। 8वां प्रश्न है, चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता जवाब आया डी, मुल्ला दाऊद। सही जवाब है, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। 9 में आपको बताना है, 9वें प्रश्न में पद्मावत है एक त्रासदी है, मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है या आत्मवक्तव्य है? पद्मावत क्या है? 9 का जवाब ए आया। सही जवाब है, एक त्रासदी है। पद्मावत एक ट्रेजेडी, एक त्रासदी है। जिन्होंने ए बताया सही जवाब है। 10वें प्रश्न पे आइए और बताइए, कहरनामा। कहरनामा किसकी रचना है? यूपी टीजीटी में पूछा गया है। कहरनामा क्लास शेयर करें आप लोग सभी के यहाँ। जवाब आया कहरनामा जायसी, सही जवाब है जायसी। 11 में बताइए, चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है? हाँ, शाही ने कहा था पद्मावत एक त्रासदी है। चित्रावली 1613 में लिखी गई, ये ऑप्शन सही है, उस्मान की रचना है। 12 में आपको बताना है, पद्मावत। पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध है, खंड है, मुक्तक है या सभी है? पद्मावत की विधा बताएंगे तो जवाब आया ए, अटल जी के यहाँ से सबसे पहले। बहुत बढ़िया। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है।
क्या है? प्रबंधात्मक कृति है। 13 में बताएंगे ज्ञानदीप के रचनाकार कौन हैं? ज्ञानदीप के रचनाकार कौन हैं? जवाब आया डी, शेख नबी। सही जवाब है शेख नबी। 14 में बताएंगे मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? प्रियंका जी 14 क्वेश्चन पे हम लोग हैं अभी। तो मधुमालती मंझन की है, 1545 में लिखी गई। चलिए आगे आते हैं 15 में आपको बताना है अखरावट किसकी रचना है? अखरावट किसकी रचना है? जवाब दीजिए। हाँ, मधुमालती का मनोहर नायक है। अखरावट जायसी का है, सही जवाब है। 16 में बताइए भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है, उस विशेषता को चुनिए। चलिए 16 में भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में एक कथन गलत है, वो आपको बताना है। तो पहला ही गलत है। कितना आसान सा दिया है बताइए कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। गलत जवाब है। सभी मुसलमान विदेशी थोड़ी थे, तो ये हमारा गलत है, बाकी तो सब सही दिया है। 17 में बताएंगे कि किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? 17 का जवाब दीजिए। चलिए 17 का रोला और दोहा छंद की क्लास होगी कुलदीप जी, और क्लास के अभी बीच में कुछ नहीं बताएंगे। जो भी प्रश्न होगा आप लोग लास्ट में पूछिएगा, फिर रिदम टूट जाएगा, स्पीड कम होगी। ठीक, तो क्लास का आनंद लीजिए। क्लास के अंत में जो क्वेश्चन हो पूछिएगा। हाँ, टाइम टेबल बताए हैं, वीडियो आया है। आप ही लोग क्लास में पूछते थे तो वीडियो बनाया है, ज़रूर आप सभी वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन क्लास के लास्ट में या फिर छंद की क्लास भी आने वाली है बहुत जल्दी। तो 17 का जवाब आया है डी, जायसी एकदम सही जवाब है। जायसी सिर्फ अवधी भाषा में लिखे हैं। 18 में बताएंगे, क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाएगा ना, अब हम छंद पे चले जाएंगे, युद्ध छोड़ के टॉपिक बदल जाएगा। रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? 18 का जवाब दीजिए। फारसी भाषा का ग्रंथ है रौजतुल हकायक। जवाब है नूर मोहम्मद, एकदम सही जवाब है नूर मोहम्मद। 19 में बताना है आपको हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला था? 19 का जवाब दीजिए। टाइम टेबल टीजीटी पीजीटी के लिए है हिमांशु जी, कहीं भी परीक्षा दें आप। 19 का जवाब आ रहा है डी, डी सही जवाब है, नूर मोहम्मद को सुनना मिलता था उपालंभ। 20 में बताएंगे सुमेलित करना है, रचनाओं का प्रकाशन वर्ष सुमेलित कीजिए। हाँ, उपालंभ सुनने को मिलता तभी कहना पड़ा इनको हिंदू मग पे पाओ न राखियो, काजो बहुते हिंदी भाखियो। 20 का जवाब आ रहा है बी, सही जवाब है चंदायन है 1379 में, मृगावती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। 21 में बताएंगे निम्न कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? 21 का जवाब दीजिए। 21 का जवाब आ रहा है डी, 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 अब्दुल कादिर सही जवाब है। अब्दुल कादिर ने नहीं किया, बाकी सभी ने किया है। 22 में बताएंगे ये पंक्ति है, इस पंक्ति में विरह की किस दशा का वर्णन है कि यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकु तेहि मारग उड़ी परे कंत धरे जह पाऊं। तो विरह की किस दशा का वर्णन है? तो 22 का जवाब जिनका आया अभिलाषा, उनका जवाब सही है, अभिलाषा का वर्णन है। 23 में बताएंगे ये पंक्ति किसने किससे कहा? मोही का हसेसी की कोहरही, मोही का हसेसी की कोहरही, ये पंक्ति किसने किससे कहा? 23 का जवाब है
जायसी ने शेरशाह से सही जवाब है। 24 में बताएंगे अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूं, इसकी घोषणा किसने की? अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूं, इसकी घोषणा की मंसूर ने सही जवाब है। 25 का बताएंगे कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु, आज गुरु पे भी मैंने वीडियो बनाया था। भक्ति काल के सभी कवियों के गुरु आप लोगों को बताए हैं। मात्र 7 मिनट का वीडियो है और उसमें भक्ति काल के सभी कवियों के गुरु देखे हैं हम लोग। तो 2 वीडियो मिला है, एक टाइम टेबल का, एक गुरु का। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान हैं। 26 में बताएंगे सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार बताइए। तो सूफियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। समासोक्ति है। 27 में बताएंगे रस रतन। रस रतन के रचनाकार, नहीं देखे बाद में जरूर देखिएगा आप सभी। रस रतन के रचनाकार कौन है? जवाब है पुहकर, सही जवाब है पुहकर। 28 में बताना है आपको कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? 28 का जवाब देंगे। दिल्ली के भी पीजीटी में प्रश्न आया है। 28 का जवाब डी एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। इंद्रावती है, बहुत बढ़िया। हाँ, शुक्ल जी ने माना था। 29 में बताएंगे कि पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? 29 का जवाब है मन का, सही जवाब है मन का। 30 में बताएंगे कि जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? 30 का जवाब देंगे जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम। 30 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या आया आप लोगों का? हाँ बिल्कुल वृंदा जी, हमारा ही है वो नया चैनल। चित्रा जी, कामकाजी महिलाओं, अच्छा। नहीं, मैंने केवल जो लगे हैं कंपटीशन में उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया। अब घर के काम के अलावा बाहर जॉब भी है तो थोड़ा टफ हो जाएगा, बट उसके भी रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग करते हैं नौकरी के साथ भी। 30 नंबर के प्रश्न का जवाब है पद्मावत, सही जवाब है। 31 में बताएंगे सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इंद्रावती के रचनाकार कौन है? इंद्रावती के रचनाकार बताइए। तो इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। 32 में आपको बताना है जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? तो घर के काम को तो काजल जी मैंने बताया ही है। घर के काम तो मैंने जो बाहर जॉब नौकरी वाले हैं उसका नहीं मैंने उसमें दिया है। जवाब दीजिए। जवाब है जायसी प्रेमाख्यानक के हैं, सही जवाब है। उसमें मैंने खाना बनाने का 6 घंटा समय आप लोगों को दिया है, देखिए पहले पूरा अच्छे से। जायसी की कौन सी रचना नहीं है बताइए? कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की चित्रावली नहीं है, चित्रावली उस्मान की है। आ जाइए 34 और जो कि बहुत अधिक दिया है मैंने, उसे आप लोग कम कर सकते हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा बताएंगे? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो पद्मावत को समासोक्ति कहा हमारे शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने कहा। 35 में बताएंगे सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा, हाँ बिल्कुल छवि जी, देखिए छवि जी का दिमाग कितना अच्छा है। 6 घंटे दिए, उसमें से भी 2 घंटा बचा के आप लोग एक्स्ट्रा कुछ रिवीजन कर सकते हैं, क्लास या नोट्स पढ़ सकते हैं।
खेती किसान करने वालों के लिए टाइम टेबल में स्थान नहीं, खेती करने वालों के लिए नहीं है, खेती 1 महीना के लिए छुट्टी ले लीजिए। तो जवाब है अवधि, सही जवाब है। 36 में बताएंगे जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे। जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। हाँ बिल्कुल सुनैना जी, बढ़िया है। इतना ही देना चाहिए, 3 से 4 घंटा अधिकतर, इससे अधिक नहीं। क्योंकि 4 घंटा समय, 3 घंटा तो इलाहाबाद में भी जो पढ़ाई करता है वो भी 2 घंटा सुबह, 2 घंटा काम अपने लिए तो बनाता है, तो लग ही जाता होगा। चलिए मिलान कीजिए, मिलान करना है। नायिका दी गई हैं, पात्र दिए गए हैं, किस रचना के कौन से पात्र हैं ये आपको बताना है। 37 का जवाब दीजिए। 37 का जवाब ए है, एकदम सही जवाब है ए। मैना है चंदायन की, ऋतुवर्ण है सत्यवती कथा का, रुक्मणी है मृगावती की और राघव चेतन है पद्मावत का। 38 में आइए और बताइए। एक कथन है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़, ये किसका कथन है? चलिए जवाब दीजिए। तो ये कथन है, जवाब आया ए, शुक्ल जी का सही जवाब है। 39 में आएंगे और बताएंगे पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? 39 का जवाब दीजिए। 39 का जवाब है सी, परम सत्ता, एकदम सही जवाब है, परम सत्ता की प्रतीक है। चलिए 40 में आपको बताना है साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, इसका संबंध है, किससे है? जवाब दीजिए 40 का। 40 का जवाब आ रहा है आप सभी का बी, सूफी साधना से सही जवाब है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। 41 में बताएंगे सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। 41 का जवाब दीजिए। तो इसका एक ट्रिक होता है आउ ससी, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आ से आचरण, ऊ से उपासना, स से सत्यबोध, सी से सिद्धावस्था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। 42 में बताएंगे जायसी कृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य? जायसी कृत पद्मावत क्या है? तो पद्मावत रूपक काव्य है, सी एकदम सही जवाब है, पद्मावत रूपक काव्य है। 43 में बताइए रचनाओं का सही क्रम बताइए। रचनाओं का सही क्रम, चंदायन है, मृगावती है, पद्मावत है, मधुमालती है, तो बिल्कुल ए नंबर पे ही सही मिलान करके दिया है। चंदायन 1379 में, मृगावती 1501 में और पद्मावत 1540, मधुमालती 1545। 44 का बताएंगे आप लोग कि शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का कवि किसे माना है? 344 का जवाब दीजिए। शुक्ल जी ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? जायसी को नहीं माना है दिव्यांशु जी, कुतुबन को भी नहीं माना है, मृगावती को सूफी काव्य की पहली रचना मानते हैं, तो पहला कवि कुतुबन को ही न मानेंगे कि मुल्ला दाऊद पे चले जाएंगे। 45 में बताइए कौन सी कृति जायसी की है? जायसी की कौन सी रचना है? तो कन्हावत जायसी की है, बाकी और कोई रचना जायसी की नहीं है, कन्हावत जायसी की।
आगे आते हैं 46 और बताना है आपको, रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न आ गया। चलिए मिलान कीजिए। हंसावली किसकी है? हंसावली असाइद की, चंदायन मुल्ला दाऊद का, सत्यवती कथा ईश्वरदास का, मृगावती कुतुबन का। तो जवाब आया जिनका डी, उनका नहीं, डी आ रहा है, ए आ रहा है। जिनका ए आया उनका जवाब सही है, एकदम सही है ए ऑप्शन। 47 में बताएंगे कि सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है। सूफी काव्य का उद्देश्य बताना है आपको। तो सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ लोग इस्लाम धर्म का प्रचार बता रहे हैं। राखी जी, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई आपसे। इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं है उद्देश्य सूफी काव्य का, प्रेम निरूपण है। चलिए 48 में बताइए, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? प्रेम चिंगारी, तो ये क्वेश्चन यफ है, विकल्प में आंसर नहीं है, क्योंकि प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है। किसकी? अली शाह की, और अली शाह विकल्प में नहीं दिए गए हैं। तो प्रेम चिंगारी अली शाह की है, ध्यान देंगे। 49 में आपको मिलान करना है। रचना दी गई है, रचनाकार दिए गए हैं, मिलान कीजिए 49 का। हाँ, वो अली शाह की रचना है, ध्यान देंगे आप लोग, प्रेम चिंगारी। 49 में आ रहा है आप सभी का जवाब सी, सी सही जवाब है भाई। मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, चंदायन मुल्ला दाऊद, अखरावट जायसी। 50 में बताएंगे जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। जायसी ने कयामत का वर्णन किस रचना में किया है? तो जवाब है 50 का आखिरी कलाम, सही जवाब है आखिरी कलाम। 51 में बताएंगे हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ 51 का विकल्प है जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, या फिर तीसरा विकल्प है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या व्यक्ति के अस्तित्व स्वरूप और गुण का विनाश। तो सी होगा। आप सभी ने गलती किया है, किसी ने सही नहीं किया है। हुजवेरी में फना का अर्थ है सी, चेतन जी का सही है। फना का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की अर्थपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। 52 में आपको बताना है सुजान कुमार। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? 52 का जवाब दीजिए। तो सुजान कुमार चित्रावली का है, एकदम सही जवाब है चित्रावली। 53 में बताएंगे सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। कौन सा कवि सूफी काव्यधारा का नहीं है? तो नाभादास नहीं है, नाभादास राम भक्ति धारा में आएंगे, बाकी तो सब सूफी कवि हैं। 54 में बताएंगे एक पंक्ति है, पंक्ति किस रचना और रचनाकार की है। हिंदू मग पे पाँव न राखियो, अक्काजो बहुते हिंदू भाखियो। टेस्ट पेपर का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है राखी जी, टेलीग्राम पे भेजे हैं तो देख लेते हैं। पाश्चात्य पे भी बिल्कुल मीना जी हो जाएगा, पीडीएफ तो ओपन हो रहा होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 54 का सी आया है, अनुराग बासुरी से है, नूर मोहम्मद का सही जवाब है। 55 में बताएंगे पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। पद्मावत में 57 खंड हैं। 56 में बताएंगे आप हमें, 56 में क्या बताना है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन बताइए। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है,
जवाब आया तसव्वुफ, सही जवाब है तसव्वुफ। 57 में बताएंगे कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है। 57 का जवाब दीजिए। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। 58 में बताएंगे किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। क्लास शेयर कीजिए, आप लोग सभी के यहाँ जितने लोग जुड़े हैं लाइक कीजिए। तो भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है जायसी की रचनाओं में। 59 में बता दीजिए कौन सी रचना जायसी की नहीं है। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, नागमती विरह। तो नागमती विरह जायसी की रचना नहीं है, ये पद्मावत का ही एक अंश है, नागमती वियोग खंड। ठीक। 60 में बताएंगे पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन हैं। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार कौन से आलोचक करते हैं। 60 का जवाब विजय देव नारायण शाही, एकदम सही जवाब है शाही। 61 में बताइए, 61 में बताना है कि ना नरी काया विधि किन्हा अल्ले खोजा पावा ते चिन्हा। शुक्ल के अनुसार उक्त पंक्तियों में चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है। पेपर खुल रहा है, बिल्कुल आप लोग ओपन नहीं कर रहे होंगे सही से। तो 61 का बी होगा चारी बसेरा से अभिप्राय है। बी और सी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत नामक सोपान। तो बी सही हो जाएगा। 62 में बताएंगे सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन हैं। सूफी काव्य धारा के पहले कवि बताइए। तो बी जिनका जवाब है सही है। सूफी काव्य धारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद एकदम करेक्ट आंसर है। 63 में बताएंगे हम लोग राम काव्य पे आ गए। ये पंक्ति है किसके द्वारा रचित है कि कलि कुल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। चलिए 63 का जवाब दीजिए। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति नाभादास की है, राइट आंसर है। 64 में बताएंगे राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। कौन से कवि राम भक्ति परंपरा के नहीं हैं। गदाधर भट्ट, नाभादास, तुलसीदास, हृदय राम। तो 64 का आया एक गदाधर भट्ट नहीं है, सही जवाब है। गदाधर भट्ट चैतन्य संप्रदाय कृष्ण काव्य धारा के हैं। 65 में आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। माता पिता जग जाई तज्यो, विधहु न लिखियो कछु भाल भलाई। पंक्ति किसकी है। 65 का जवाब दीजिए। 65 का जवाब सी आया, तुलसीदास की कवितावली से, एकदम सही जवाब है। 66 में बताएंगे कि तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। तो तुलसीदास की भक्ति जो है वो दास्य भाव की है। 67 में बताएंगे राम भक्ति काव्य धारा से संबद्ध कवि कौन नहीं है। 67 का जवाब देंगे। प्रश्न सेम है, विकल्प बदला है। तो गदाधर भट्ट नहीं है, बाकी अग्रदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम ये तीनों हैं, लेकिन गदाधर भट्ट नहीं है। 68 में बताएंगे आप 68 नंबर में कि सुंदरकांड मानस का कौन सा कांड है। कितने नंबर का ये कांड है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड जवाब आया बी, 5वां कांड है, सही जवाब है। सुंदरकांड मानस का 5वां कांड है।
69 में बताएंगे पंक्ति है, इस पंक्तियों में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? 69 का सी एकदम सही जवाब है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की व्यंजना की है। 70 में बताएंगे किरति भनति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। ये पंक्ति किसकी है? किरति भनति भूति भली सोई, तो ये पंक्ति है तुलसीदास की रामचरितमानस से। 71 में बताएंगे कि मानस में तुलसीदास ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? 71 का जवाब देंगे, मानस में तुलसीदास ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? जवाब आया सरस्वती गणेश। सही जवाब है, सरस्वती और गणेश की वंदना किए हैं। 72 में बताना है आपको कि लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? लोक मंगल की साधना का कवि। लाइक कीजिए, आप लोग क्लास को केवल 56 लोग किए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? लाइक और शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक ऊपर है, जुड़ जाइए। टेस्ट पेपर भेजा गया है कल का, हल कर लीजिए। तो लोक मंगल की साधना के कवि तुलसीदास हैं। 73 में बताना है तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है, इसकी रचना किस भाषा में हुई है? चलिए 73 का जवाब दीजिए, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? जवाब है ब्रज भाषा। सही जवाब है ब्रज भाषा में। 74 में बताएंगे आप हमें, 74 नंबर का क्वेश्चन है, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। कौन सी कृति मेधाकर बहुगुणा ने लिखा है? तो 74 का जवाब है ए, रामायण प्रदीपम। सही जवाब है रामायण प्रदीपम। 75 में बताएंगे नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? जवाब आया राम भक्ति। एकदम सही जवाब है राम भक्ति। 76 में बताएंगे ये कथन किसका है कि सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये कथन किसका है? जवाब आया हजारी। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 77 में बताएंगे अलवार भक्तों या संतों के विषय में कौन सा कथन गलत है? 77 का जवाब दीजिए। अलवार जो संत थे उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये सुदूर दक्षिण वैष्णव थे, इनकी संख्या 12 थी, अलवारों में अंडाल थी, सब सही है। गलती ये है कि ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, गलत है, सभी नहीं थे, निम्न वर्ण और उच्च वर्ण दोनों के थे। 78 में बताएंगे, 78 में बताएंगे संप्रदाय है और आचार्य है, मिलान करना है। कौन सा संप्रदाय किस आचार्य का है? मिलान कीजिए। 78 का 78 का जवाब आ रहा है आप लोगों का बी। सही जवाब है बी होगा। श्री संप्रदाय रामानुजा का, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का, रुद्र विष्णु स्वामी का, सनकादि निम्बार्काचार्य का। 79 में बताइए कि नाभादास के भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? 79 का जवाब देंगे। नाभादास के भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? 79 का जवाब है डी डी डी। जिन्होंने डी बताया, सही बताया कि उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, ये गलत है। नहीं, ये प्रश्न कई लोगों ने मिस्टेक किया, बी नहीं होगा। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है, ये तो सही है, लेकिन उत्तरार्ध में मध्यकालीन संतों का जीवन विवृत नहीं दिया गया है।
80 में बताएंगे आप कि भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन असंगत है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन असंगत है, 80 का जवाब दीजिए। तो तुलसीदास प्रमुख हैं, लोक संग्रह की भावना है, काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, लेकिन असंगत है डी वाला कि यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। नहीं, राम काव्य कृष्ण के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं था। 81 में बताएंगे भक्तमाल के टीकाकार कौन है। भक्तमाल के टीकाकार बताइए। तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास है, रसबोधिनी नाम से टीका लिखे हैं। 82 में बताएंगे मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है, 82 का जवाब दीजिए। तो सी होगा, मूल गोसाई चरित बेनी माधव दास का है। 83 में बताइए शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे हैं। किसके लिए शुक्ल जी ने कहा है? तो बिल्कुल ये कथन शुक्ल जी ने तुलसीदास के लिए कहा है। 84 में बताएंगे एक पंक्ति है, किसकी है? कवित विवेक एक नहीं मोरे। किसकी पंक्ति है? 84 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल ये पंक्ति तुलसीदास की है, कवित विवेक एक नहीं मोरे। 85 में बताएंगे विज्ञान गीता किसने लिखा? विज्ञान गीता किसने लिखा? जवाब है केशव, एकदम सही जवाब है केशव। 86 में आपको बताना है कि संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। ये जो पंक्ति है किस ग्रंथ के रचना काल का संकेत कर रही हैं? तो संवत 1631 में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मानस लिखा गया, तो मानस की ओर कर रही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है। 87 में आपको बताना है एक कथन है, किसका है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कथन बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पे दिव्यांशु जी ने गलती भी किया है, कनक जी ने भी किया, कई लोग गलती किए हैं। 87 का हाईलाइट कीजिए इस प्रश्न को। ये मैं क्लास में भी करा चुकी हूँ। ये हजारी का कथन है, बुक में हाईलाइट कीजिए या नोट कीजिए। यूपी पीजीटी 21 में आया था, बिल्कुल वर्णिका जी सही कहा आपने, फिर भी गलती हुआ सबसे। 88 में बताएंगे गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये पंक्ति किस रचना से है? नवासी का जवाब है कवितावली। सही जवाब है, ये कवितावली से है। 90 में पूछा गया है कि तुलसी ने अपनी कौन सी रचना शारीरिक पीड़ा के निवारार्थ लिखी थी? विकल्प आपके सामने है। तो हनुमान बाहुक। तुलसी ने हनुमान बाहुक अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारार्थ लिखी थी। 91 में बताएंगे ये पंक्ति किसकी है? साखी सबदी दोहरा कहीं की हनी उपखान। तो ये तुलसीदास की है, दोहावली से। 92 में बताएंगे ये पंक्ति है, इसमें कौन सा दर्शन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? 92 का जवाब दे। तो इन पंक्तियों में विशिष्टाद्वैतवाद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिन्होंने डी बताया। पुनीता जी,
मिस्टेक हुआ आपसे। विशिष्टाद्वैतवाद है इन पंक्तियों में। 93 का बताएंगे कि तुलसी ने मानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है। 93 का जवाब दीजिए। तुलसी ने मानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया, तो जवाब डी सही है। 1 और 4। पहला तो यह है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, ये किया है। और चौथा है कि कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो कलयुग चल रहा है, मानस में बता दिए थे तुलसीदास। 94 में बताइए कि कौन निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। 94 का जवाब दीजिए। बिल्कुल दूरदर्शी थे तुलसीदास, उनको पता था कलयुग में यही करेंगे लोग, माता पिता का अनादर करेंगे, गुरु का अनादर करेंगे। तो 94 का जवाब है सी सी सी, सही जवाब है। ईश्वर दास निर्गुण भक्ति के नहीं, सगुण के हैं। 95 में बताएंगे कि तुलसी ने मानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। नहीं, सूफी नहीं है काजल जी, उनकी एक रचना केवल सूफी में आती है, वो राम भक्ति में आएंगे ईश्वर दास। तुलसी ने मानस की रचना क्यों किया था, 95 का जवाब देंगे। 95 का जवाब है डी। हाँ बिल्कुल कंचन जी, बहुत लोग हैं जो, ऐसा थोड़ी है कि सब लोग अनादर ही करते हैं। पति का भी, हाँ बिल्कुल डी है। तुलसीदास ने मानस की रचना स्वांतः सुखाय के लिए की थी। गीतावली किसकी रचना है, 96 में बताएंगे। गीतावली किसकी रचना है। गीतावली किसकी है, पूरा मैडम भी पढ़ा दीजिए मतलब। तो गीतावली तुलसीदास की है, सही है। 97 में बताएंगे स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य प्रयोजन स्वीकार किया। जवाब दीजिए। स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य प्रयोजन स्वीकार किया, तो तुलसीदास ने। 98 में बताएंगे कि हिंदी का महाकवि किसे माना जाता है। निम्न कवियों में हिंदी के महाकवि किसे माना जाता है। कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष या तुलसीदास को। कालिदास हिंदी के हैं अंजलि जी, ध्यान चला गया आपका कहीं और, संस्कृत के न हैं, हिंदी के महाकवि तुलसीदास हैं। 99 में बताइए तुलसीदास की रचनाओं का क्रम। 399 का जवाब दीजिए। तुलसीदास की रचनाओं का क्रम। जवाब है सी सी सी। गीता जी के यहाँ से सबसे पहले एकदम सही जवाब है। सबसे पहले आएगा गीतावली। गीतावली है 1630, संवत 1630 के आसपास। फिर है आपका मानस, फिर जानकी मंगल, फिर कवितावली, सबसे अंत में कवितावली, फिर गीतावली। तो सी एकदम सही है। 400 नंबर का प्रश्न है आपसे कि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। हाँ, गीता राम जानकी कविता, बिल्कुल दिव्यांशु जी। डेट नहीं याद करेंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। लिखी कागत कोरे अज्ञे जी का निबंध है मंगीता जी। रामायण की भाषा संस्कृत है, एकदम सही जवाब है। पहला प्रश्न है राम कैसो जस अध उरथ गणन है। ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति है। राम कैसो जस अध उरथ गणन है, सेनापति सही जवाब है। 402 में बताएंगे किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था। किसके बचपन का नाम राम बोला था, तो तुलसीदास के बचपन का नाम था। तीसरा प्रश्न है कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है। तो विकल्प में तुलसीदास की एक रचना है, चाहे जो भी हो। जवाब है बी, एकदम सही जवाब है बरवे रामायण।
चौथा प्रश्न है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली। ये पंक्ति किस रचना से संबंधित है? म हाथ में होगा सुशील जी, जो आपने दूसरा लिखा है जिसमें म पे आ नहीं लगा है वो वाला शुद्ध है, म हाथ में। जवाब है डी डी डी, सही जवाब है, कवितावली से है। 405वां में बताएंगे विनय पत्रिका की भाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? जवाब है ब्रज, सही जवाब है ब्रज। 6वां प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार बताइए। तो कौन है? केशव दास हैं, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। केशव ने 5 प्रबंध लिखे हैं, उसी में एक जहांगीर जस चंद्रिका है। 7वां प्रश्न है, कवित रत्नाकर के लेखक कौन हैं? कवित रत्नाकर के लेखक बताइए कौन हैं? जवाब है सेनापति, सही जवाब है सेना के पति। ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? 408वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ब्रज भाषा के कवि सेनापति हैं रीतिकाल के, जो ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। 9वां प्रश्न है, तुलसीदास ने किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया? तुलसीदास ने किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? तो शेष सनातन से किया था। 10वां प्रश्न है, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? जवाब है सी सी सी, डी भी है, जिन्होंने सी बताया उनका सही है, अलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला बताएंगे प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना कांडों में विभाजित नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तुलसीदास की 4 रचनाएं हैं जो कांडों में विभाजित हैं। कौन नहीं है ये बताना है आपको। जवाब है पार्वती मंगल, सही जवाब है पार्वती मंगल नहीं है, ये इनकी प्रबंधात्मक रचना है। बरवे रामायण 7 कांड है, गीतावली 7 कांड है, कवितावली 7 कांड है, रामचरितमानस 7 कांड है। 4 रचनाएं तुलसीदास की कांडों में विभाजित हैं। पूछा जाता है ये कि इनकी कितनी रचनाएं कांडों में विभाजित हैं। 12वां प्रश्न है आपसे, रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? 12 का जवाब देंगे दास्य भाव, सही जवाब है दास्य भाव। 13 में बताएंगे राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? आज ही हमने गुरु देखा है सभी भक्ति काल के कवियों के। 2 वीडियो आज मिली है, दोनों आप जरूर देखिएगा, इसी चैनल पे हैं वो। तो एक टाइम टेबल वाला जरूर देखिएगा आप सभी लोग, वीडियो के सेक्शन में मिलेगा। तो 13 का जवाब है रामानंद के, सही जवाब है। 14 में बताना है ये पंक्ति किसकी है? गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। ये पंक्ति किसकी है? 4 बजे घटना चक्र की भी क्लास होगी, नए चैनल पे सर कराएंगे, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएंगे, ऊपर लिंक है तो वो भी क्लास का लिंक मिलेगा। तो ये होगा तुलसीदास की कवितावली से। 15 में बताएंगे आप मिलान करना है, मिलान कीजिए रचनाओं को रचनाकारों से, मिलान कीजिए। भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, अवध विलास लालदास। तो हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 में बताएंगे ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है?
अच्छा कीर्ति जी, बहुत बढ़िया। मेरी क्लास चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, जब होगी आप लोग खाना ही बनाएंगे। 16 का जवाब है सेनापति, सही जवाब है सेनापति। 17 में बताइए कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। 17 का जवाब दीजिए। भक्ति काल के कौन से कवि हैं जो संस्कृत को छोड़ के संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किए हैं? तो वो हैं हमारे तुलसीदास। 18 में बताएंगे कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसे विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। ये कथन किसका है विनय पत्रिका के बारे में कि भक्ति रस का परिपाक जैसे विनय पत्रिका में है वैसा और कहीं नहीं? तो जवाब है शुक्ल जी, सही जवाब है शुक्ल जी। 19 में बताएंगे कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, नहीं बताना है आपको। जवाब दीजिए। जवाब है चित्रावली, सही जवाब है चित्रावली उस्मान की है, तुलसीदास की नहीं है। 20वां प्रश्न है हनुमान चरित के रचनाकार। हनुमत चरित के रचनाकार बताइए। बिल्कुल कंचन जी, पढ़ने वालों को कोई रोक सकता है? चाहे खाना बनवाइए चाहे कुछ कीजिए। तो हनुमत चरित रायमल पांडे। 21 में बताना है आपको तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? 21 का जवाब दीजिए। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? जवाब है विशिष्टाद्वैतवाद, सही जवाब है। 22 में बताना है कि चलन अब केतिक पर्न कुटी करिहो कित है अद्वार कही गई। प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? जवाब दीजिए। 22 का जवाब दीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो आतुरता। 23 में बताना है आपको कि जानत हो हरि रूप आचर में हठि नैन न लाओ अंजन केस सुखा जुवती तहाँ लोचन सलभ पठाओ। चलिए, तो 23 का जवाब दीजिए। और रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ कौन सा है? 3 तो संबद्ध है, एक असंबद्ध है, उसी को आपको बताना है। तो कौन सा गलत है? तो बी वाला गलत है कि पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान, गलत है। बाकी तो अंजन केस शिखा जुवती का हो जाएगा, नेत्रों में काजल लगाए हुए सटकारे काले केस वाली दीपक की ज्योति के समान कामिनी। लेकिन बी वाला नहीं है, बी वाला असंबद्ध है। अगला है भलो पोच राम को कहे मोहि सब नर नारी। इसमें पोच से क्या अभिप्राय है? पोच से क्या अभिप्राय है? भलो पोच राम को कहे मोहि सब नर नारी। तो जवाब है पोच मतलब होता है नीच, एकदम सही जवाब है नीच। अब बताएंगे 25 में ये पंक्ति है गज उधारी हरि थपयो विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न। तो पूछा गया है कि महामुनि में आशय क्या है? इस पंक्ति में महामुनि से क्या आशय है आपको बताना है। तो जवाब आया है 25 का कि महामुनि से आशय है दुर्वासा, सही जवाब है। 26 में बताएंगे कि वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? जवाब है रामानंदी, सही जवाब है रामानंदी।
27 में बताना है आपको, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है, सही जवाब है। 28 में बताना है आपको, रामचरितमानस की रचना कब हुई? मानस की रचना कब हुई? प्रियंका जी बस क्या करना है, क्लास आप छोड़ दीजिए, बंद हो जाएगी आपके लिए। हाँ, टीचर को थोड़ी रोका जाता है, अपने रुक जाना है। अपने बंद कर दीजिए मोबाइल, बंद हो जाएगी क्लास। 150 बिना प्रश्न किए हम कैसे? मेरे भी बोलने की इच्छा नहीं हुई, मैंने सोचा कि चलिए 100 प्रश्न पे आज ब्रेक कर दिया जाए। फिर मैंने कहा नहीं, अभी लोग कमेंट कर रहे हैं मैम 200 कराइए, बहुत पेपर करीब है। मैंने कहा 150 करा लेते हैं। तो 28 का जवाब है कि सी होगा, संवत 1631 सही जवाब है। 29 में बताना है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तमिल भाषा में रामायण महाकाव्य की रचना की है। जवाब है कंब, सही जवाब है कंब। 30 में आपको बताना है, अलवार भक्त किसको कहा जाता है? 430 का जवाब दीजिए। अलवार भक्त किसे कहा जाता है? जवाब है वैष्णवों को, एकदम सही जवाब है, वैष्णवों को अलवार भक्त कहते हैं। नैनार शैवों को कहते हैं। 31 में बताना है, भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी है? जवाब है डी, नाभादास, सही जवाब है, भक्तमाल नाभादास की है। 32 में आपको बताना है कि मानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 32 का जवाब दीजिए। मानस में वक्ता श्रोता के युग्म कितने हैं? तो 4 युग्म हैं, आपने पढ़ा होगा। 33 में बताइए, यह कथन किसका है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं? प्रियंका जी कोई बात नहीं, अब देखिए वो तो सबके जीवन में होता है। ठीक, कुछ चीजें होती हैं जिसपे हमारा वश ही नहीं होता है। ठीक, तो अब हम क्या, आप उनको ला नहीं सकती हैं। कोई भी जिसके जीवन से चला जाए, किसी के पिता चले जाते हैं, किसी की माता छोड़ देती हैं, तो अब किसी का जाना हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। हमको भी एक दिन वही जाना है। ठीक, तो दुखी नहीं होना है इससे। आपको मानते हैं तकलीफ होती है, बहुत होती है, लेकिन अपने आप को संभालना है, जीवन में आगे बढ़ना है। हाँ, जीवन दुखी होने के लिए थोड़े मिला है, नहीं है, जो हुआ सो हुआ। आगे के लिए अब पढ़िए। आगे के लिए पढ़िए, खुद को मजबूत बनाइए, पूरा जीवन आपके सामने है। हाँ, तो निराश नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। बहुत लोगों के साथ होता है, क्या करेंगे, किस्मत है, हो जाता है। परेशान नहीं हो। देखिए कुछ बच्चे होते हैं, उनके माता पिता बचपन में साथ छोड़ देते हैं, फिर भी वो हार नहीं मान, क्योंकि आप दुखी होकर निराश होकर क्या करेंगे? आपका भी जो जीवन बचा है वो भी बर्बाद होगा, उससे तो वो आएंगी नहीं। हाँ, आपके दुखी होने से तो वो लौट के आएंगे नहीं। तो अब आपको ही मजबूत बनना होगा। हाँ, बिल्कुल मजबूत बना जाता है। प्रकृति जो चुनौती देती है उसका सामना हमें करना है। हाँ, उसका सामना हमें करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। हम्म, नहीं, दुख मानेंगी तो बहुत है, दुख मानेंगी तो सोचेंगी तो सब कुछ हो जाएगा। मानेंगी बहुत बड़ा आसमान टूट पड़ा, तो बिल्कुल ये दुख है, बिल्कुल है, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अब यहाँ हार थोड़ी हम मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, हिम्मत रखेंगे। अब जो चला गया उसको नहीं ला सकते हैं, लेकिन और भी तो आपके लाइफ में लोग होंगे। आगे बेहतरीन जिंदगी होगी, परेशान मत होइए। जब कोई जाता है तो हमें लगता है जिंदगी खत्म, लेकिन फिर उसके बाद धीरे 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 आदत हो जाएगा, जिंदगी सुधरने लगती है, क्योंकि भूलना प्रकृति ने इसीलिए तो दिया है। हाँ, प्रकृति यही तो कहती है कि भूल जाइए, नहीं तो हम घटना को अपने जीवन की भूलते नहीं तो फिर जी नहीं पाता आदमी।
हाँ, नहीं, आप अपने आप को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दीजिए, पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए। पढ़ाई में खो जाएँगी फिर दुनिया के सब चीज़ें भूल जाएँगी। हाँ, बिल्कुल सुनैना जी, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जीवन में, उस दुःख को सहना ही है। मैंने बताया ही था मेरे चाचा जी की कितनी हालत ख़राब है। वो अभी बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे, 42 साल के हैं, बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। उनका एक पैर काट दिया गया, दूसरा पैर का भी ऑपरेशन होने वाला है, वो भी काट के निकाल दिया जाएगा। अभी उनके सारे बच्चे वैसे ही हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो क्या है, हम ही लोग हैं तो दुःख आता है, लेकिन मजबूत बनना है। जीवन खत्म थोड़ी हो जाएगा। हम भी उनको समझाते हैं, चाचा जी चलिए जीवन तो आपका है, परेशान ना होइए, तो दुख नहीं होना है। चीज़ें आती हैं उनको एक्सेप्ट करना होता है, प्रकृति देती है ताकि मजबूत बनिए। परेशान ना होइए, पढ़ाई कीजिए। चलिए, दुखी होंगे तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। 34 का जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल निशा जी, पढ़ाई ही एक विकल्प है जो हर दुख से उबार सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, यही है, जब आप हॉस्पिटल में घर पे रहेंगे तो लगेगा कि बस हम ही बीमार हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार, हमसे भी बड़े बड़े मरीज लोग हैं। हाँ, तो इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाया जाता है। चलिए 34 में आइए। 34 में आपको बताना है, पुरते निकसी रघुवीर वधुधीर धरी दय मग में। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से है? 34 का जवाब दीजिए। 34 का जवाब है डी डी डी, कवितावली सही जवाब है, कवितावली। अगला है 35, आपको बताना है, शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है? शुक्ल जी के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है? बस 15 प्रश्न बचे हैं और हमारे ज्यादा नहीं हैं। 35 का जवाब है बी, बरवे रामायण सही जवाब है, बरवे रामायण। बाकी ये सब रचनाएं तो तुलसी की शिव सिंह सेंगर मानते हैं, छप्पे कड़खा रोला। 36 में बताना है आपको कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, वो तुलसीदास का ही है, गोस्वामी जी का ही है। ये कथन किसका है? जवाब दीजिए। 36 का जवाब आ रहा है बी, शुक्ल जी सही जवाब है, शुक्ल जी। 37 में बताइए, संत हृदय नवनीत समाना, ये पंक्ति किसकी है? संत हृदय नवनीत समाना। तो जवाब है तुलसीदास, बिल्कुल सही जवाब है तुलसीदास। 38 में आइए, बताइए, तुलसी चरित तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? चलिए 38 का जवाब दीजिए। विनय पत्रिका में कितने पदों की संख्या? बिल्कुल डिमोटिवेट जब भी होती है, इसीलिए तो हम लोगों से एक दो, ज़्यादा लोगों से नहीं पर एक दो लोगों से जुड़ते रहना चाहिए जो हमें समय समय पे मोटिवेट करते रहें हमारी समस्याओं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, सबके जीवन में समस्याएं आएंगी, सबको चाहिए कोई उस समय बस कोई समझाए, हमारा साथ दे, तो वही कोई हमारी समस्या को सुन लेता है तो लगता है कि कितना दुख हल्का हो गया, भले वो हमारे लिए कुछ करे या ना करे। तो इंसान है, ये सबके साथ होता है, सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो विनय पत्रिका में 279 पद हैं, एकदम करेक्ट आंसर है सी। 39 में आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है? 39 का जवाब दीजिए, कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य गलत है भाई, इनका नहीं है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, हाँ ये सही है। 40 में आइए और बताइए, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? चलिए जवाब दीजिए। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश, तो जवाब है अग्रदास ने, एकदम सही जवाब है। 41 में आपको बताना है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए, ये कथन किस विद्वान का है?
41 का जवाब दीजिए। 41 में बताइए ये कथन किसका है? जवाब है ग्रियर्सन का, एकदम सही जवाब है ग्रियर्सन। 42 में बताइए तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना की भाषा अवधी नहीं है? जवाब है सी, सही जवाब है कवितावली की नहीं है। कवितावली की भाषा ब्रज है। मानस, जानकी मंगल, रामलला, नहछु सभी की भाषा अवधी है। 43 में आपको बताना है कि भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, ये जो श्लोक है ये किसका है? भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तो जवाब है तुलसीदास, सही जवाब है तुलसीदास। 44 में बताना है कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो धर्मदास हैं, दादू हैं, कबीर हैं, लेकिन अग्रदास नहीं है। बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, अग्रदास नहीं है। 45 में आपको बताना है विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो बिल्कुल कामधेनु का सही जवाब है। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु का रूपक वर्णित है। 46 में बताएंगे कि बावरु रावरु नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये, बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ये मानस से है, तो इस पंक्ति में ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधित किया गया है। ई सही जवाब है, कंचन जी ने सही बताया, ई एकदम राइट आंसर है। 47 में बताएंगे मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। पंक्ति में किससे याचना की गई है? तुलसीदास ने याचना किया है, किससे किया है? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तो गणेश से किया है। ई ऑप्शन एकदम सही है, गणेश से। 48 में बताएंगे केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? 48 का जवाब दीजिए। तो जवाब है पुरानी बैसवाड़ी, बिल्कुल सही जवाब है पुरानी बैसवाड़ी। हाँ, टेलीग्राम का लिंक ऊपर है, जुड़ जाइए और पेपर भेजा गया है, सब लोग हल कर लीजिए। हो सके तो आज सर हल भी करवाएं पेपर को, नाइट में समय मिले तो इसीलिए आप लोग हल करके रेडी रहेंगे तो ठीक रहेगा। 49 में बताना है कि कोउ नृप हो हमही कहानी, अचेरी छाड़ अब होब की रानी। मानस में ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? अच्छा सा प्रश्न है कि कोउ नृप हो हमही कहानी, अचेरी छाड़ अब होब की रानी। तो मानस में ये पंक्ति मंथरा के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? मंथरा के द्वारा। 50 में बताएंगे जौ हो मातु मते मह हवै हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वय हो। पंक्तियों की भाषा बतानी है। ये पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है? ये पंक्ति है आपके तुलसीदास की, जिन्होंने ए बताया उनका जवाब एकदम गलत है। बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन, ब्रज भाषा में तुलसीदास की है। पंक्ति भी याद होनी चाहिए, भाषा भी। तो जिन्होंने भी बताया बिल्कुल, वर्णिका जी वेरी गुड, गीतावली से है। गीतावली ब्रज भाषा में लिखी ही गई है, तो ये पंक्ति गीतावली से तुलसीदास की है। नहीं, कवितावली से नहीं, गीतावली से। चलिए अब क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। समय से ख़त्म हो गया 1 घंटा 10 मिनट, मात्र 70 मिनट लगा है। 150 प्रश्न हमारे किसी तरह पूरे हो गए। हाँ,
अगली क्लास होगी 4 बजे शाम को, मेरी तो 8 बजे होगी। वीडियो ऑनलाइनर वाला देखते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा उस चैनल पे। यशस्वी जी वीडियो तो आया है, देखा नहीं आपने? वर्णिका जी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, फिर भी उस 3 को सुधारिएगा जो गलत हुआ है। मैंने वीडियो टाइम टेबल का बनाया है, प्लीज आप लोग उसे एक बार पूरा जरूर देखेंगे। अच्छा, आज ठीक से नहीं देख पाई, कोई बात नहीं। हाँ, मोस्ट वेलकम आप सभी को, जुड़ने के लिए धन्यवाद। परेशान न होइए, जीवन में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सुख का एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा जरूर खोलते हैं, लेकिन यदि आप दुख के जो दरवाज़ा बंद हो गया उसी की तरफ देखते रहेंगे तो जो दरवाज़ा खुलेगा उसकी तरफ आप झांक ही नहीं पाएंगे। आत्मनिर्भरता में हमने पढ़ा था ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है, लेकिन यदि उसी को देखने में हम लगे हुए हैं दुख वाले को ही केवल, तो जो सुख का दूसरा खुलेगा उसे नहीं देख पाएंगे। तो जो दूसरा खुलेगा उसके लिए तैयार रहिए, जीवन में स्वागत कीजिए, जरूर दरवाजा सुख का खुलेगा एक। तो कभी भी निराश नहीं हुआ जाता है, कुछ समस्याओं से आने से या किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता। अच्छा संदीप जी बहुत बढ़िया, जीवन अभी आगे है, बहुत है। अच्छा, सासू माँ को टाइम टेबल दिखाइएगा, मैम ने कहा इतना पढ़ने के लिए। बताइएगा नौकरी लगेगी सासू माँ तो आपको बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ देंगे। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। 4 बजे सर की घटना चक्र की क्लास होगी, मिलते हैं घटना चक्र की क्लास में। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।